नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं भिखारी दास के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट इत्यादि परीक्षाओं में भिखारी दास से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे भिखारी दास। भिखारी दास क्या है? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि या आचार्य हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि भिखारी दास बताइए कौन सी धारा के कवि हैं, रीति मुक्त या रीतिबद्ध या रीति सिद्ध। तो आपको याद रखना है कि जो भिखारी दास हैं वो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि या आचार्य हैं। इनका जन्म माना जाता है 1734 ईस्वी। कहाँ पे? प्रतापगढ़ के पास त्योंगा नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म माना जाता है। इन्हें हिंदी काव्यशास्त्र के पहले आचार्य के रूप में माना जाता है और ये हिंदूपति सिंह के आश्रय में रहते थे। क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए रीति काल के कौन से कवि को प्रथम आचार्य माना जाता है। तो वो हैं आपके भिखारी दास जी। और ये किसके आश्रय में रहते थे? तो हिंदूपति सिंह के आश्रय में रहते थे। और कहाँ के थे? प्रतापगढ़ के। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। छंदाणों पिंगल इनकी प्रमुख रचना है। इस रचना में छंद का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। इस रचना की विशेषता क्या है कि इस रचना में छंद का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। ये किसकी रचना है? छंदाणों पिंगल। तो ये है आपकी भिखारी दास जी की रचना। दूसरी रचना है इनका काव्य निर्णय। काव्य निर्णय इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। इसमें सर्वांग निरूपण किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भिखारी दास की कौन सी रचना में सर्वांग निरूपक है? तो वो है काव्य निर्णय। तीसरी रचना है रस सारांश। इस रचना में कई जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी रचना है भिखारी दास की जिसमें सभी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है? तो वो है आपकी रस सारांश। रस सारांश में क्या किया गया है? इस रचना में कई जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट रचना है श्रृंगार निर्णय और नेक्स्ट है इनकी नाम प्रकाश कोश। इसको नाम कोश भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रख लेना कि नाम प्रकाश कोश भी इनकी रचना है। छंद प्रकाश भी इनकी रचना है। और नेक्स्ट शतरंज शतिका इनकी रचना है। अमर प्रकाश भी इनकी रचना है जो कि संस्कृत का एक अमर कोश है। अब देखते हैं शुक्ल ने इनके बारे में क्या कहा है। तो देव की सी ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कम कहीं नहीं मिलती। ठीक है, इनका शुक्ल जी का कहना था कि जो देव की सी ऊंची आकांक्षा या कल्पना, इनकी तुलना किससे की है इन्होंने भिखारी दास की? तो देव से की है। ठीक है, तो देव की सी ऊंची आकांक्षा कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। ठीक है, ये किसका कथन है? ये शुक्ल जी का कथन है। प्रमुख पंक्तियाँ देख लेते हैं इनकी कि ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही ना अनुमानो और ऐसे ऐसे कविन की वाणी हूँ सो जानिए। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है? भिखारी दास की पंक्ति है। और ये जो पंक्ति है बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि तुलसी गंग दो भये सुकविन के सरदार। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है इनकी, इसको जरूर याद कर लेना। भिखारी दास जी की पंक्ति है कि तुलसी गंग दो भये सुकविन के सरदार। और नेक्स्ट पंक्ति है, ये भी कई बार पूछी गई है एग्जाम में कि आगे के कवि रींझ हैं तो कविताई ना तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो हैं। ठीक है, ये जरूर याद कर लेना आप कि आगे के कवि रींझ हैं तो कविताई ना तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इन्होंने कहा था कि जो आगे के कवि अगर इससे नाराज़ होंगे तो कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि जो रीतिकाल के कवि हैं उनको अपनी जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनको व्यक्त करने के लिए राधा और कृष्ण का सहारा लेना पड़ रहा है। उनके बहाने से ही अपने जो भाव हैं वो क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं एक बहाने से। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था? आगे के कवि रीझें तो कविताएं ना तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये किसकी पंक्ति है? भिखारी दास जी की पंक्ति है। और तुक को सर्वप्रथम काव्यांग के रूप में स्वीकार किया है। किसने किया है? तो भिखारी दास ने। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि रीतिकाल के किस कवि ने
तुक को सर्वप्रथम काव्य के अंग के रूप में स्वीकार किया है, तो वो किया है आपके भिखारी दास जी ने। तो आई होप आपको भिखारी दास जी के बारे में ये इंपॉर्टेंट तथ्य समझ में आ गए होंगे। आप इनको ज़रूर पढ़ लेना, समझ लेना, आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।